यहाँ देखेंगे प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। यह कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 64 के पावर 1/2 दिया हुआ है। 64 के घात आपका दिया हुआ है 1/2 और इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे? जब घात वाला जो संख्या दिया रहता है उसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यह आप देखेंगे। तो 64 को आप 64 को क्या लिख सकते हैं, इस 64 को और तोड़ करके कुछ लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए, अगर 64 का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो 2 से लगेगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 इकाई 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 1 मरतबा में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इस 64 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 लिख सकते हैं ना। 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये 2 गुना करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तब 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। तो इसका पावर कितना दिया हुआ है, 1/2 ऐसा दिया हुआ है ना। तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या रहता है, गुना होता है। पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है, गुना। घात के ऊपर घात रहता है तो आपस में वह घात गुना में हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 के पावर 6 गुने 1/2 हो जाएगा। नहीं तो 2 से यह कट जाएगा, 2 तिया 6। तो आपका जो है यहाँ पर क्या बच गया, 2 के पावर कितना बच गया, 2 के पावर आपका 3 बच गया। तो 2 का पावर 3 बच गया तो कितना इसका मान हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इस तरह से आप मान इसका ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कह रहा है 32 के पावर 1/5, मतलब 32 का घात 1 कितना है, 5 है ना। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 32 को अगर लिखना चाहे, इस 32 को अगर दूसरे रूप में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए ही 32 का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। नहीं तो 32 का जब अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे तो 32 में जब आप भाग देंगे तो 2 से 2 इकाई 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 इकाई 2, ऐसा होगा। तो कितना हो गया, 2 2 4 1 5 है ना। तो 2 के पावर आप क्या लिख सकते हैं, 5। इस 32 को ऐसे लिख सकते हैं। और इसका पावर कितना दिया हुआ है, 1/5, मतलब 32 का घात कितना दिया हुआ है, 1/5। तो क्या हो जाएगा, इसको बाहर करेंगे तो 2 के पावर 5 गुने 1/5। और इस 5 से यह 5 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा है ना, 1 मरतबा में। तो 2 का घात कितना बच जाएगा, 1। तो कितना मान हो जाएगा, 2 है ना। 2 का घात 1 बचेगा तो उसका तो 2 ही रह जाएगा। तो इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। क्या है, 125 के घात 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है 125 का घात जो है 1/3 दिया हुआ है ना। तो सेम उसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, 125 को क्या आप लिख सकते हैं। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 125 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे लगेगा, 5 से है ना, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 इकाई 5। तो 3 को 5 है तो हम 5 के घात कितना लिख सकते हैं, 3।
लिख सकते हैं कि नहीं। 125 को हम 5 के घात 3 के भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जब हम 5 के घात 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो 125 का घात कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है ना। जब हम इसको आप बाहर करेंगे तो 5 का घात 3 गुने 1/3 हो जाएगा, और इस 3 से ही 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 5 का घात 1 दीजिए या ना दीजिए, बात बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। चलिए इसको भी नोट कीजिए।